दिन भर चाची हंसती रहती है ही। एक फूल देवते के नाम। कैसे लग रहा है आपको? आप आज घर से चले जाएंगे। जा रहे हैं जंगल को लकड़ी लाने और ये रहा हथियार। देखो ये तो पूरी छतरी लग रही है। इस हम लोकल इस वाले फाट में गई थी मैं। ऊपर से दोस्तों बहुत जोरों की प्यास लगी है। आते समय घर से पानी भी नहीं। इस बार आलू काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत करते हैं हम आपका एक और नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बढ़िया। तो मेरे आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे से। और यहाँ पे देखो छाता। तो फिलहाल जो है सबसे पहले ले चलती हूँ मैं आपको यहाँ के मौसम की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का मौसम। तो आज रात भर भी ऐसा ही रहा, बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी थोड़ी थोड़ी। कि फिलहाल जो है हम नहा धो के बढ़िया फ्रेश वगैरह हो गए हैं। और आज रविवार है तो आज पूजा पाठ किया हमने। तो सुबह सुबह गेम खेलने में मजा है। आप उनके पास दो फोन है। अमीर गरीब कहीं का पूरा खाना। तो ये रही राजमा की दाल और यहाँ पे रख लिया चावल। ये हमारा कुक साहब इसने बनाया आज खाना। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे लोग। और ये रहा मोटा भाई। चाची के 24 घंटे दांत निकले हुए हैं बाहर। दिन भर चाची हंसती रहती है ही। क्या आगे आपको आजकल कपड़े ही कपड़े मिलेंगे बिखरे हुए, क्योंकि बारिश की वजह से गाइज पिछले वॉइस को इग्नोर करना। तो बारिश की वजह से आजकल घर में ही सूखते हैं सारे कपड़े। वो भी 2-2, 3-3 दिन लगते हैं सूखने में। यहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हुए खिले हुए। और ये लगाया हमने कल ही। आप सोच रहे होंगे नई बाल्टी में लगाया, पर ये नई बाल्टी नहीं है, ये नीचे से टूट गई थी। तो मैंने सोचा कि ना इसे फेंकने से अच्छा कि इसके ऊपर फूल लगाया जाए, है ना। ये देखो पहाड़ी जुगाड़, जो एक्स्ट्रा बोरियां हैं उनमें हमने मिट्टी भर के लगा ली है टमाटर। और देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। और इनमें टमाटर भी लगने लगे अब तो छोटे छोटे, ये देखो। और यहाँ से आपको मिलेगी मिर्च। मैंने सारे डब्बों में मिर्च लगाई है। और अब जो है इनमें फूल भी लग गया, देख सकते हो आप। और यहाँ पे ताई क्या कर रही है? क्या लाते हैं साई केड़ी पे मिक्स अच्छा बीबड़ा सी सी। तो ताई यहाँ पे गाय के लिए दाना भर रही है बोल में। ये देख इसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में सूप। और ये बनना होता है बंज की लकड़ियों से। और बताइए ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में फड़ियाकना। मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इससे बाहर निकल जाती है। और ये रहा हमारा अखरोट का पेड़। इतना बड़ा है, इस पेड़ में ताव के अलावा कोई नहीं चढ़ता है। और इसमें इस बार इतने ज़्यादा अखरोट लगे हुए हैं, ये देखो बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है ज़मीन और ऊपर जंगल तक। इस ज़मीन में सारे में आलू बीजे हैं। देखो घर में आपको मिलेंगे कपड़े ही कपड़े। बाकी ये रहा व्यू, काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू दिखाई देता है हमारे घर से। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे फूल लगाए थे, अब जो है ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। 2 तरह के फूल है इसमें। ये जो परे दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग है, ये रेड होता है और छोटे छोटे होते हैं। और जो ये फूल दिख रहा है ये होता है गेंदे के फूल की तरह, ऐसे बड़ा बड़ा होता है। और ऐसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं घूंथ। एक फूल देवते के नाम। ये रहा हमारा घर का कुल देवता।
पे निकाले छोटू ने आलू, इतने बड़े बड़े निकले हैं। आज ये जोगिंद्रनगर को चला जाएगा। गाइज कैसा लग रहा है आपको? आप आज घर से चले जाएंगे। पकड़ा तो सब दूर जा। गाइज इसको हम घर में तंग करते हैं, तब बोलता है ये मैं उधर ही ठीक हूँ। गाइस किल पर फोकस कीजिए। थोड़ा नुबड़ा है ये। नुबड़ा नहीं हूँ मैं, तेरी काम के तरफ रो है। ये निकाल दिया हमने खाना और साथ में चटनी है। तो आ जाओ दोस्तों खाना खाने। जो है मस्त खाना वगैरह खा के चल पड़े हम जंगल की तरफ। बाकी ये रही बिबो जी बदतमीज न लाइक। बारिशु बारिशु मासी हम बहुत दूर जा रहे हैं। गाइस हम जा रहे हैं जंगल को लकड़ी लाने और ये रहा हथियार, क्या बोलते हैं इसको? तबरू। पार्थी। ये पार्थी, पार्थी मतलब दराट। बाकी दोस्तों ये रहा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ। ये देखो नीचे सोनी दिखाई दे रही हूँ कि नहीं? क्या कर रही है तू? तुम मोड़ पाई दी तुझसे मोड़ पाई दी तरह गाइस दिख रही है उन्हें, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। गाइस आज मैं पापा की चप्पल लगा के हूँ, एक टूट गई है, ये देखो बांध के रखी है। देख ठीक है यार, चप्पल नहीं ले रहा है मुझे कोई, गरीबी इतनी है, मेरे पास पैसे। अब रास्ता बहुत बचा है तय करने को, बाकी बीच बीच में मिलते रहेंगे हम आपको। सफ़र जारी रखते हैं, आराम आराम से जाएंगे हम। खाना वगैरह खा लिया है, बस मस्त से हम 3 बजे से पहले पहुंचेंगे। वो क्या बोल दी? हाँ बस भी तुम दूर है ना। देखो कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा हमारे जंगल में काइल और देवदार पाए जाते हैं यहाँ से, इस वाले जंगल में ना। बाकी आगे चले जाए तो आपको बान ही बान मिलेंगे। और अभी हमने आधा रास्ता भी नहीं किया था है, बहुत लंबा सफ़र है। मत जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ पहुँचने में हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और हम चल रहे हैं और यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारी ज़मीन आती है, मतलब जंगलों के बीच में भी हमारी ज़मीन है। पर अब इसमें कुछ नहीं बीजते हैं ना, ये अलग बात है। पर बुजुर्ग होते थे वो सारी ज़मीन बीजते थे, सारी ज़मीनों में सिर्फ मटर की फसल उगाई जाती है बस। इस एक और मशरूम मिल गया इस, देखो ये तो पूरी छतरी लग रही है। इसे हम लोकल भाषा में छेछी बोलते हैं और जंगली मशरूम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। गाइस तो आप बताना इसे आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है गाइस ये देखो, पे देखो मिल गया हमें जंगली फ्रूट। इन्हें बोलते हैं हम अपनी भाषा में कश्मोड़े। और जो इसका पौधा होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कांटे होते हैं, बाकी खाने में ये मीठे होते हैं, बट जब ये हरे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खट्टे और काफ़ी ज़्यादा कड़वे होते हैं। देखो इतने छोटे छोटे दाने होते हैं। जो ये सामने वाली धार दिख रही है, ये दिख रही है फूलाधार 360। इस फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। बाकी अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। ओ वहाँ से आए हम, जो वहाँ से धार दिख रही है वहाँ जाके यहाँ से और यहाँ पहुँच के जहाँ पे हम पहुँचे इस जगह का नाम है थात्री धार। और देख सकते हो आप यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। गाइस बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया पता भी नहीं चला। बाकी अब चले हम लकड़ी निकालने।
12 बज के बैठे थे हम, 1 बज गया हमें यहाँ पे बातें करते करते। यहाँ पे है नीचे लकड़ी, यहाँ पे ये देखो, तो ये निकालनी पड़ेगी हमें। मैंने गाइस मैंने लकड़ी निकाल ली। इस वाले फाट में गई थी मैं, इतना गंदा वाला फाट था, मैं कभी भी नीचे गिर सकती थी। और परले साइड नया ने निकाली है। अब बारी है बरोटू भरने की, तो मैं यहाँ पे भरूंगी बरोटू। ये रहा मेरी रस्सी और सॉल। सच बताऊं तो इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि इतने बड़े फाट में गई थी मैं। अगर एक गलती होती तो नीचे पहुंच जाती, बस आज तो टुंडी मुंडी एक हो जाती। फाइनली गाइस ये बन गया मेरा बरोटू। बाकी अभी नया का बरोटू नहीं भरा है, तो चलते हैं वहाँ पर। और चप्पल हमने ऊपर ही खोल के रखे हैं क्योंकि जब ऐसे फाट वगैरह में जाना होता है तो चप्पलों के साथ नहीं जाना होता है, क्योंकि चप्पल फिसलती है बहुत ही जल्दी, तो नंगे पैर जाना पड़ता है। तो अभी ये थोड़ी सी लकड़ी निकाल रही है। वही तो कह रहा हाँ, अब बिबो का बरोटू, मतलब नया का बरोटू। घर में बिबो बोलते हैं। मतलब घर से हम आए हैं 6 या 7 किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल, और वापस अब जाएंगे हम बरोटू लेके, घर पहुंचेंगे। दूर आया लकड़ी को। क्या तू ही है और कोई नहीं है? बस भी बो चढ़ गया पीठ में बरोटू। बाकी चलते हम अब घर की तरफ आराम आराम से। और नीचे दिख रहा है दूसरा गांव जहाँ पर हम पहुँच गए हैं दोस्तों, नीचे गांव। और यहाँ पे BSNL टावर भी लगा है। बाकी नया चलेगी आगे आगे। और अभी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी नहीं, सांस फूलना स्टार्ट हो गई। अभी तो घर पहुंचना है गाइस। ये थोड़ी देर पहले आई थी इस रास्ते से, और अभी बोल रही है ऊपर से जाना या नीचे से जाना, भूल गई इतनी जल्दी। गाइस सारे में पसीना पसीना हो गया, इतनी कड़क वाली धूप लगी है इस वक्त। जब हम आए थे तो बादल था मस्त से, अभी जो है मौसम साफ हो गया है। ऊपर से दोस्तों बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। आते समय घर से पानी भी नहीं लाया, अब तो घर जाके ही मिलेगा पानी। ऊपर सूरज देवता। बाकी ये देखो काफ़ी हद तक मौसम साफ हो गया है। फाइनली गाइस हम अपने गांव तक पहुंचने ही वाले हैं। नेहा गई निचले वाले रास्ते से क्योंकि उसका घर नीचे पड़ता है, तो मेरा घर सबसे टॉप पे है, तो मैं आई ऊपर वाले रास्ते से। बाकी ये रहा नीचे गांव। धूप देख सकते हो आप कितनी तेज़ लगी हुई है, और इस वक्त हालत बहुत ख़राब हो गई है। ऊपर से पानी की प्यास लगी है खतरनाक वाले। फाइनली दोस्तों बरोटू उतार ले, बाकी अब शांति मिली। और यहाँ पे रखेंगे हम लकड़ी को। हालत पूरी हो गई और इनके यहाँ पे घर बैठे बैठे मजे लगे हैं। सबसे पहले घर आते मैंने पूरा लोटा पानी का पिया, इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी। अब जाके मिली शांति। और अब जो है लकड़ी उठा लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। जहाँ पे हम लकड़ी इकट्ठा करके रखते हैं उसे हम अपनी लोकल भाषा में छरौड़ बोलते हैं, और कई लोग द्रौट भी बोलते हैं, पर हम छरौड़ बोलते हैं। तो फटाफट से लकड़ी उठा लेती हूँ, उसके बाद खाना भी खाना है क्योंकि पेट में चूहा कूद रहा है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है।